आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। जिला अस्पताल जांजगीर में सिविल सर्जन के खिलाफ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। यहां सिविल सर्जन डॉक्टर दीपक जायसवाल पर सीनियर स्टाफ नर्स के साथ अभद्रता करने और सीनियर डॉक्टरों पर रौब दिखाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। डॉक्टरों ने कार्रवाई की मांग को लेकर ओपीडी आज मंगलवार को बंद रखा और साइकिल स्टैंड पर मरीजों का चेकअप जारी रखा। वहीं डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने 5 मार्च को कलेक्टर से शिकायत की थी, जिसके बाद 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। डॉक्टरों का आरोप है कि जांच के दौरान भी सिविल सर्जन ने पद का दुरुपयोग कर नर्सों को धमकाया और स्वास्थ्य मंत्री, कलेक्टर और विभाग के बड़े अधिकारियों से अपनी नज़दीकियां बताकर खुद को सुरक्षित बताया। उनके ऊपर विरोध करने वालों को अंजाम भुगतने की धमकी देने के आरोप भी लगे हैं। छत्तीसगढ़ डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर इकबाल हुसैन ने बताया कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जिसके चलते ओपीडी सेवाएं आज बंद करने का निर्णय लिया गया। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन जिला और प्रदेश स्तर तक जाएगा। वहीं डॉक्टरों ने आज ओपीडी का बहिष्कार करते हुए साइकिल स्टैंड पर अस्थायी ओपीडी शुरू कर दी, जहां वे जमीन पर बैठकर मरीजों का उपचार कर रहे थे। हालांकि मरीजों को आंदोलनकारी डॉक्टरों की पर्ची से जिला अस्पताल से न तो दवा मिल रहा था और न ही कोई जांच हो रही थी, जिसके चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं सिविल सर्जन ने खुद ओपीडी की कमान संभाल ली है। सिविल सर्जन दीपक जायसवाल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों की आज दोपहर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें आंदोलन को उग्र करने और प्रदेश स्तर पर विस्तार देने को लेकर चर्चा हुई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष स्वास्थ्य विभाग में मंत्री जी की कृपा से प्रदेश भर में ऐसे कई डॉक्टरों को एमएचओ और सिविल सर्जन बनाकर बिठा दिया गया, जो काफ़ी जूनियर हैं, जबकि इन पदों पर वरिष्ठ चिकित्सकों को पदस्थ करना था। डॉक्टर दीपक भी उन्हीं डॉक्टरों की जमात में शामिल है, जो आज कुर्सी के रौब में अपने से वरिष्ठों को भी आदेश जारी कर रहे हैं। आरोप लगे हैं कि सिविल सर्जन दीपक जायसवाल डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का अपमान कर रहे हैं और जिला अस्पताल में तनावपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टरों ने शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सिविल सर्जन को हटाने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और डॉक्टरों की मांगों को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए आप छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूं शैलेंद्र बंजारे। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार पटेल हूँ, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। पिछले 3 साल से मैं यह काम कर रहा हूँ। मैं हर साल करीब 800 से 900 कैंसर मरीजों को ओपीडी में देख रहा हूँ। हर साल करीब 300 से 400 कीमोथेरेपी की सुविधा मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये बोलना बिल्कुल भी मतलब झूठ होगा कि डॉक्टर यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। हम पूरे ईमानदारी से यहाँ काम कर रहे हैं। आप किसी भी मरीज़ को यहाँ बुला के पूछ सकते हैं, खासकर कैंसर में से तो पूछ ही सकते हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से आपको सच्चाई आपको बताएंगे। यहाँ जिला अस्पताल की जो मंथली ओपीडी है करीब 10 से 15 हज़ार के बीच है और जो आईपीडी है वो 3 से 4 हज़ार की है, जो क्लियर कट बताती है कि यहाँ डॉक्टरों के गठन मतलब लगन का ही नतीजा है, जिसके कारण इतने मरीज और इतने ओपीडी पेशेंट आ रहे हैं और नए मरीज जुड़ भी रहे हैं। तो और उनको तो आए हुए अभी 2-3 महीना ही हुआ है, ठीक है। और ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ ये पिछले 2-3 साल के आंकड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डॉक्टर कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, सभी पूरे मेहनत लगन से काम में लगे हुए हैं। और जो अपमानजनक जो घटना हुई है यहाँ के सहकर्मी के साथ, उसके लिए जाँच कमेटी को थोड़ा संवेदनशील उस पर विचार करते हुए जल्द से जल्द उसका निर्णय लेना चाहिए। साथ ही साथ जब तक ये जांच कमेटी की कार्रवाई चल रही है तब तक किसी को तत्कालीन प्रभार दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जिला अस्पताल में भी कई वरिष्ठ डॉक्टर वरीयता सूची के आधार पर भी है ही, तो उसको फॉलो करते हुए, हालांकि उनका पदस्थापना ही वरीयता सूची के विरुद्ध हुआ है। ठीक है, हम लोक हित के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। हमने मरीज को कोई असुविधा होने नहीं दी। हम यहाँ पर बैठ के मरीज जो भी आए हैं उनका इलाज किए हैं, उनके जो तकलीफ़ है उसको सुने हैं और जो भी हो सकता है इलाज हम लिख के दिए हैं। जो भी जांच दे सकते हैं उसके लिए अपन भेजे हैं, जिला अस्पताल के अंदर भेजे हैं। हमने किसी तरह से मरीजों को परेशानी हो ऐसा कोई काम नहीं किया है।
बट यहाँ पर बैठने का हमारा यही है कि हमारी जो बातें हैं उसके संवेदनशील तरीके से सब विचार विमर्श करें और जल्द से जल्द सही निर्णय लें। मैं डॉक्टर उमेश कुमार मरकाम सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ। जिला अस्पताल में कर्मचारियों का आक्रोश, डॉक्टर का आक्रोश का मैं उनके साथ में हूँ। अगर अस्पताल के अंदर में कर्मचारी दुविधापूर्ण रहेंगे तो मरीजों को कैसे इलाज होगा, कैसे अच्छे तरीके से इलाज कर पाएंगे। मैं इन सभी कर्मचारियों के साथ में हूँ एवं डॉक्टर की जो स्थिति परिस्थिति उनके साथ जो बनी है मैं उनका साथ देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि प्रशासन जल्दी से जल्दी कुछ आवश्यक निर्णय लेगी इसमें। लेकिन कलेक्टर द्वारा जांच टीम भी बना दी जांच होगी, उस पर कार्रवाई बताया गया, उसके बाद भी आप लोग हड़ताल कर रहे हैं। क्योंकि सभी डॉक्टरों को मांग कम से जांच होते तक के सीएस को आपस में से हटाया जाए ताकि जांच भी अच्छी तरीके से हो जाए। उसके बाद प्रशासन जो निर्णय लेती है वो वही सही है। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।